अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान एहसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को इंशाअल्लाह इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, इसमें कहा गया है प्रूव द आइडेंटिटी। बेसिकली यहाँ पे आपको एक राइट हैंड साइड दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड दी गई है और दूसरी राइट हैंड साइड दी गई है। तो आप एक साइड को सोल्व करेंगे तो इक्वल टू दूसरी साइड आ जाएगा। तो ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को सम कर देंगे, सम करने के बाद फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको ये राइट किसके आना चाहिए, इसके इक्वल टू दूसरी साइड आना चाहिए। तो बस ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। पेपर पॉइंट व्यू से ये वाली बात बता दूं कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका प्रीवियस बुक के अंदर था और ये जो क्वेश्चन था बहुत बार पास पेपर में आया था और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। सही है जी स्टूडेंट, अगर आप कोई कॉलेज के स्टूडेंट है तो आप देखेंगे ये डिफरेंट कॉलेजेस अपने प्रीलिम पेपर्स के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इन फ्यूचर, तो आपने इसकी तैयारी ज़रूर करनी है। अगर आप यकीनन शुरू में दे रहे हैं या इन फ्यूचर भी देंगे तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया है। इसमें हमें क्या कहा गया है कि प्रूव करना है ये स्टेटमेंट को। यानी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छा यहाँ पे ना ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि बच्चे ये ना कहें सर क्वेश्चन क्या है। तो भाई आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो आप प्रूव कर देंगे। तो ये चीज़ प्रूव करनी है, लेकिन इसको प्रूव करने से पहले इसके अंदर एक चीज़ है वो आपको बताना मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको इसके सोल्यूशन करने में आसानी हो। बेटा यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है W। सही है जी बेटा, ये एक बेसिकली क्या सिंबल है, ये ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओमेगा। सही है जी बेटा, इस W को हम कहते हैं ओमेगा। और ओमेगा के अलावा इसके अंदर ओमेगा से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं, वो क्या है ज़रा देखें। क्यूब रूट ऑफ क्यूब, ठीक है जी बेटा, क्यूब रूट, ठीक है जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी। अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, सोल्यूशन सेट अगर मैं बनाऊं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। मुझे अब नहीं समझ आ रहा कि ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में कैसे दे दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये जो ओमेगा है इसकी डिटेल आपको नहीं दी गई इस बुक के अंदर। आपकी जो प्रीवियस बुक थी ना उसके अंदर सबसे पहले ओमेगा बताया हुआ था, ओमेगा से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन थे और इसकी एक वैल्यू होती थी जो एक कॉमन होती थी, तो उसको हम सिंबलाइज करते थे ओमेगा से। जैसे डब्ल्यू होता, जिस तरह हमने आयोटा पढ़ा था ना, आयोटा से रिलेटेड टाइप इसी तरीके से ओमेगा की एक वैल्यू होती थी। लेकिन इस सब को छोड़ें, बात बताने की यही है कि इससे रिलेटेड कुछ अच्छी खासी डिटेल थी जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन उस सब का अखज़ ये है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी सेकंड ईयर की बुक में ना डाल दिया उन्होंने, जब भी ये यहाँ पे आके डायरेक्ट दे दिया है। आप मेरे ख्याल से अगर सेकंड ईयर आपने न्यू बुक पढ़ी है ना तो आपको शायद उधर ये मिलेगा ओमेगा का कॉन्सेप्ट, जब भी इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट ओमेगा दे दिया, वरना ओमेगा की अच्छी खासी डिटेल, अच्छी खासे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए और इस क्वेश्चन के अंदर भी वो यूज़ होंगे। तो वो मैं मेन चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको ज़रूर समझ लें क्योंकि यही चीज़ आप देखिएगा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्यूब ऑफ सबसे पहले ओमेगा बता दिया, ओमेगा W बता दिया, W का क्या नाम होता है, ओमेगा। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सही है जी स्टूडेंट। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको ये MCQs में बहुत दिखेगा कि सम ऑफ, ठीक है जी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है जी बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये होती हैं तो इनका सम करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या किसके बराबर होती है, ये इक्वल होती है हमारे पास 0 के। सही है जी स्टूडेंट, तो इसको याद कर लें। अब ये जो एक चीज़ है ये बेसिक एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ क्यूब रूट्स। ये जो क्यूब रूट्स हैं इनके सम करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। सही है जी स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये। फिर उसके बाद एक और चीज़, इसके बाद है प्रोडक्ट। ठीक है जी बेटा, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है जी, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो जरा देखें, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये ओमेगा क्यूब बच जाएगा। सही है जी बेटा, तो ओमेगा क्यूब बराबर होता है आपका 1 के। तो यहां से एक चीज याद कर लें कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 का। सही है जी, 1 से।
अब ये चीज़ें यकीनन जब अगर आपको मुझे ख्याल से मैट्रिक में यकीनन डाला होगा, सीधी सी बात है आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में, नई बुक में नहीं डाला गया। इससे रिलेटेड अच्छी खासी इसकी समझिए एक तरीके से डेरिवेशंस हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन थे, पूरी पूरी एक्सरसाइजें थी, पूरी पूरी एक्सरसाइजें, एक्सरसाइज नहीं थी, लेकिन अल्लाह जाने मेरे ख्याल से मैट्रिक में डाल दिया जब इतना डिटेल नहीं किया गया। लेकिन फिलहाल हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेन फार्मूला क्या है कि भाई ओमेगा को, ये वाला फार्मूला सही है जी, कौन सा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगास को इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए ओमेगा क्यूब बन जाता है। तो आप डायरेक्ट बस याद कर लें कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। तो मेन दो ये फार्मूले थे जो आपको जरूर पता होने चाहिए, सही है जी। और उसके अलावा सम ऑफ क्यूब रूट और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट आप देखिएगा, आपको एमसीक्यूज में भी ये चीज मिलेगी। ई कैट तक के लेवल के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं, और आपके क्लास 12 के अंदर भी एमसीक्यूज में ये ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेन ये दो फार्मूले से, ठीक है जी बेटा। अब इन दो फार्मूले से एक चीज डिराइव हो रही है, वो चीज क्या डिराइव हो रही है वो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि वो फार्मूले यहाँ पे भी यूज होंगे, सही है ना। अब जरा देखें क्या क्या होंगे। सॉरी मैं एक पेज ले लूँ, ये पेज जरा सा कर लूँ ताकि हम सही इस पर समझा सकें, ठीक है ना बेटा। तो जरा देखिए ये सही सा कर लूँ। अब जरा देखें, अभी मैंने क्या किया, आपको ये दो फार्मूले बता दिए, कौन से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। ये दो फार्मूले आपको मैंने समझा दिए, और ये आपको याद करने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। उसके अलावा अब एक जो चीज़ आपको बतानी है वो बतानी है इस क्वेश्चन से जो एक फार्मूले ड्राइव होते हैं। वो फार्मूले ड्राइव क्या होते हैं ज़रा देखिएगा बेटा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। अगर मैं यहाँ पे इसकी फॉर्म बनाऊँ कुछ इस तरीके से, ज़रा देखिएगा, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब इससे फार्मूले में ड्राइव कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए क्योंकि फार्मूले की फॉर्म हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का। इसी तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको और इसको, तो ये प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, सही है जी स्टूडेंट। ये प्लस का था उधर जाके ओमेगा हो गया। इसी तरीके से एक फॉर्म बनाना चाहूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो ये प्लस का 1 है उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का 1 था उधर जाके माइनस, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने सम ऑफ क्यूब रूट का एक फार्मूला था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो ये एक मेन फार्मूला था, ठीक है ना बेटा। तो इस फार्मूले से ये 3 फार्मूले की फॉर्म बनाई है, यानी कि बारी बारी सारी सम उधर ले गए, और ये टर्म किसके बराबर होती है, ये जो टर्म्स हैं इस तरीके से होती हैं। तो इन एक मेन फार्मूले से ये फार्मूले भी बन सकते हैं, जो कि हम अभी इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में करेंगे, जो समझना इंतहाई आसान था, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। बस एक बार हमने प्लस उधर जाके माइनस का हो गया, तो जो चीज़ उधर जाके माइनस में होगी, जो चीज़ इधर बचेगी वो फॉर्म यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन रही होगी, वो आपने पुट करना है इसमें सोल्यूशन के अंदर। तो मेन ये सारी चीज़ें जो समझाई हैं, समझाने का अकस क्या था, ये चीज़ें थी, ये दो फार्मूले और एक क्वेश्चन मेन एक फार्मूले से ये जो 3 फार्मूले निकल रहे हैं ये। अब जरा देखिए इन फार्मूलों को हम कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो 1 मिनट रुके, मैं थोड़ा सा देखूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है। जी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब ज़रा देखिएगा क्या करना है। अक्सर ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं करता और पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर इस तरह भी हो जाता है। तो चलें छोड़ें, ऐसी सीधी हरकतें करते रहते हैं, नालायक बच्चे थे हम तो। चलें छोड़ें, कैसे बच्चे थे जो भी थे। अब ज़रा आज स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप स्टार्ट करते हैं कि भाई प्रूफ करना है कि ये क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो हमें क्या क्वेश्चन दिया उसको दोबारा लिख लेते हैं। बेटा यहाँ ओमेगा 1 लिखा है, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर एंड 1 लिखा है, फिर उसके बाद में ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। सही है बेटा, क्वेश्चन इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को मसला हो कि कौन सी चीज़ क्या है, क्या कह रहे हैं सर, वो समझ सके। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर एंड 1 ओमेगा 1। सही जी स्टूडेंट, ये दो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। ये जो एक, फिर ये एक किसके अंदर बंद किए गए हैं, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है एक मैट्रिक्स से, उस मैट्रिक्स का क्या है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, और ये इक्वल किसके आने चाहिए, 0 0 0 के।
सही जी बेटा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है जी बेटा। तो भाई चलिए जी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। सबसे पहले 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। सही है जी बेटा, ये हो गया। अब इसको प्लस करना है किसमें, ज़रा देखिए, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से। सही है जी स्टूडेंट। तो भाई ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब सबसे पहले इनको करेंगे सोल्व। तो भाई सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहली बात तो ये पता है कि भाई ये वाली पोजीशन इसके अंदर ही ऐड होगी, ये वाली इसके अंदर ही होगी, इसी तरीके से ये वाली इसके अंदर ही ऐड होगी। तो इसी तरीके से जितनी जोन सी पोजीशन है वो उसी के अंदर ही ऐड होगी। तो चलो यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। समझ रहे हैं ना बात बच्चा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। सही है जी बेटा। फिर उसके बाद में 1 प्लस ओमेगा। सही है जी। फिर उसके बाद में ज़रा देखें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है जी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 सॉरी ओमेगा प्लस 1। सही है जी स्टूडेंट। सिंपल इन दो मैट्रिक्स को सम करना था, वो हमने सम कर दिया उसी की पोजीशन के हिसाब से। अब बच्चा आपको पता है यहाँ पे ये जो सम हो गया, उसके बाद ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लिखे रहने दें। सही है जी बेटा, सिंपल। अब हम आगे क्या करेंगे, अब बच्चों आगे ज़रा देखिएगा, इसको ज़रा देखिएगा। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा अरेंज करूँगा, क्या अरेंजमेंट करूँगा वो ज़रा देखिएगा, क्या अरेंज करूँगा उसको ज़रा देखिए। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या किया कि भाई सबसे पहले छोटा लिख दिया, फिर प्लस का लिख दिया, ठीक है ना, बड़ा लिख दिया। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले 1 लिख देता हूँ, फिर ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा है वो लिख दिया। फिर यहाँ पे जरा देखें, पहले 1 लिख देता हूँ, फिर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दिया। सिर्फ ऑर्डर चेंज करो, कुछ खास चीज़ नहीं करा। और उसके अलावा 1 प्लस ओमेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करी कि मैंने इसकी बस ऑर्डर चेंज किया। वो क्यों ऑर्डर चेंज किया आपको पता है कि मैंने एक फार्मूला बताया था यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो मैं इसको इस ऑर्डर के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपने देखा पहले 1 लिखा फिर ओमेगा लिखा, यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि जब ये फार्मूले की लगाऊँ तो आपको मुझे समझाने में आसानी हो। उसके अलावा ये एक मैट्रिक्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में मैंने लिख दिए। तो बेटा यहाँ पे सिंपल मैंने एक ऑर्डर चेंज किया था, और उसके अलावा यहाँ पे ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मल्टीप्लाई रहा। अब हम यहाँ पे ज़रा देखें क्या करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे आप रेफरेंस देंगे कि भाई ये वाली आपको बात पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। सही है जी। और उसके अलावा फिर यहाँ से क्या होगा कि 1 प्लस ओमेगा बराबर होगा माइनस ओमेगा के। उसके ये 1 प्लस ओमेगा, ठीक है जी बेटा। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होगा माइनस ओमेगा के, ठीक है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से एक और चीज़ निकलेगी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी कि ओमेगा और ये ओमेगा रहेगा, ये प्लस है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो भाई ये जो मेन एक फार्मूला था समझ लें, ठीक है ना। इस एक फार्मूले से हमने क्या किया, ये 3 फार्मूले निकाले जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताए हैं। अब यहाँ पे देखें ये फॉर्म बन गया, 1 प्लस ओमेगा ये लिखा है, 1 प्लस ओमेगा की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक फार्मूला था, वो फार्मूले से हमने ये फार्मूले निकाले थे। अब वो फार्मूले यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए ये पुट कर देते हैं। तो भाई हमारे पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। सही है जी। फिर चलते हैं इसके बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के। फिर चलते हैं आगे, अब इसकी बारी। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। अब आपको समझ आ रहा है कि सिंपल वो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। क्यों ये चीज़ें मैंने डिसेंट वो सीधी करके लिखी थी ताकि आपको मुझे समझाने में आसानी हो। फिर चलते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन आ गया तो माइनस ओमेगा। अब चलते हैं इसकी बारी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अगेन 1 प्लस ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर।
सही है जी स्टूडेंट, सिंपल हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये फार्मूले को सिंप्लीफाई कर लिया है, इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लिया। अब बच्चों 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, दो मैट्रिक्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अब ये मल्टीप्लाई करने हैं, तो बेटा मल्टीप्लाई करने से पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं। तो ज़रा देखें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो सबसे पहले इसको रफली हम जाएंगे कि भाई 3 इंटू 3 है, और दूसरा वाला जाके देखें 3 रोज है और 1 कॉलम है। तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 1, ठीक है ना, 3 रोज और 1 कॉलम। तो भाई ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई मल्टीप्लाई करना है तो आ जाए। तो भाई इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये करेंगे ये। अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम एक चीज़ वैसे कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें ताकि मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए ही आसान हो। ऐसा हम कर दें, हमारे लिए आसानी है। चलिए माइनस पहले ना इसमें ऐसा करता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि आपके लिए ही आसानी हो। माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर की माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस, ये सारी चीज़ें प्लस की हो जाएंगी। सही है, ये माइनस कॉमन ले लें क्योंकि सबके अंदर माइनस कॉमन आ रहा है। माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो ये मैंने माइनस प्लस कॉमन ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जो लिखा है वो यूं का यूं रहा। अब आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो चले जाए इनको मल्टीप्लाई अब कर देते हैं। तो भाई मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, 7 का रूल। 7 की फॉर्म बन रही होती है ये और ये, तो भाई ये सिंपल इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 7 बनाते जाएंगे। तो चले जी आए, तो ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा और ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब बन जाएगा। सही है जी बेटा, ये ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा है। तो आपको पता है बेसिस से हमारा पावर ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 बन जाएंगे। सही है जी स्टूडेंट, आगे चलते हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 को मल्टीप्लाई किया ओमेगा से, और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया ओमेगा, अच्छा ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा की पावर 4। ओके ओके ओके, चलें इसको भी बता देंगे। 1 प्लस 1, फिर ओमेगा से ओमेगा मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा से ओमेगा को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास, ओमेगा। इसको 1 मिनट रुके, मैं देख लेता हूँ, कोई गलती कर रहा हूँ शायद मैं। इसको मैंने यहाँ पे ना ओमेगा स्क्वायर आएगा, कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। 1 से 1, ये ओमेगा से ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, ये ओमेगा स्क्वायर था, मैंने लिखा नहीं। अब ज़रा देखिए ये 1, अब इस वाली की बात करते हैं। 1 ओमेगा से ओमेगा किया ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा की पावर 4 बन जाएगी। ठीक है, बेसिस से हमारे पावर दे जाएंगी 2 और 2 4 हो गए। सही है जी स्टूडेंट, तो सिंपल इन दो मैट्रिक्स को हमने जमा किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए कि मैं नया क्या लगा लेता हूँ, पेज लगा लेता हूँ, क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा इस साइड पे, इस पेज के ऊपर। सही है जी, तो अब जरा देखें यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले एक फार्मूला है जो मैंने आपको नहीं बताया, वो फार्मूला क्या है ज़रा देखिएगा बेटा। मिसाल के तौर पे इसको मैं रेड मार्कर से लेता हूँ ताकि वो अच्छा डोमिनेंट नजर आए। बेटा यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये मैंने आपको बताया था ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ये मैंने एक फार्मूला बताया था। और ओमेगा 4 किसके बराबर होगा, तो ओमेगा 4 को निकालने के लिए ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर सकता हूँ, यानी कि बेसिस से मैं पावर ऐड होंगी। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर था, 1 के, और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा। तो ओमेगा 4 की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा होती है। ठीक है, ओमेगा की जिस तरह ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, ओमेगा 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा के। तो यहाँ से ये एक फार्मूला, क्योंकि ओमेगा 4 की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, तो ओमेगा 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा के। इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ थी, ये भी मैंने शायद आपको पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती, इसलिए अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई है तो ये बता दी, क्योंकि इसका यूज़ भी करना है। तो ओमेगा 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा के। उसका सिंप्लीफिकेशन भी मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जरा देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे दो फार्मूले यूज कर रहे हैं, एक ओमेगा 4 यूज कर रहे हैं और दूसरा यूज कर रहे हैं ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, ओमेगा क्यूब होता है 1 के और ओमेगा 4 बराबर होता है ओमेगा के। तो यहाँ पे अब ये दो फार्मूले हम यूज़ करने जा रहे हैं, इसको यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा सोल्यूशन जब तक नहीं होगा। आगे हमें ओमेगा क्यूब डालना है, तो ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल। सही है जी, अब ज़रा देखें 1 लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा हुआ है और ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, और प्लस ओमेगा 4, तो ओमेगा 4 बराबर होता है ओमेगा के। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद अगली है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4। ओमेगा 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा के। सही है जी बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मुझे एक फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला लगाने के लिए एक और इसकी फॉर्म बनाऊंगा। कैसी फॉर्म बनाऊंगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले 1 लिखूंगा, फिर ओमेगा लिखूंगा, फिर ओमेगा स्क्वायर बनाऊंगा। तो इसको मैं ये जो मैट्रिक्स है समझिए अरेंजमेंट कर रहा हूँ।
ठीक है जी। अगर ये चीज़ आपको डायरेक्ट समझ आती है डायरेक्ट करें, क्योंकि मुझे पता है कि हर बच्चा एक लेवल का नहीं होता, सही है ना। तो इसीलिए एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ कि हर बच्चे को ये चीज़ क्लियर हो। बस इसको क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं फार्मूला लगाऊँ तो आपको समझ आए कैसे लगा रहा हूँ। आपको पता है प्लस है, प्लस में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। फिर इसके बाद चलते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये ऑर्डर को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सही है जी बेटा। तो यहाँ पे ओमेगा को लिख दिया, फिर ओमेगा स्क्वायर को लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे मशहूर ज़माना फार्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। तो वो 0 की वैल्यू अब लिख दें। कैसे लिखेंगे भाई, ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये तीनों फॉर्म बन चुकी हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे ये 0, ठीक है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अगेन यहाँ पे 0, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये अगेन 0। तो भाई जहाँ से हम लोग चढ़े थे, यानी कि हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, इसको सोल्व करते करते हम लोग कुछ फार्मूला से जो क्यूब रूट ऑफ यूनिट से निकले हुए थे, उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने जो लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी वो राइट हैंड साइड आ गई। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव, ठीक है जी, प्रूव हो गई बिकॉज, ठीक है जी, क्योंकि हेंस प्रूव बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वो क्या थी, वो बेसिकली थी हमारे पास 0 0 0, सही जी बेटा। तो एक रो के अंदर तीन रोज थी और एक कॉलम था, तो जिस साइड से हम लेके चले थे वही चीज़ लेके आ गए। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन होता है प्रूफ, आपको आंसर आपका बहुत बहुत मुबारक हो। पेपर पॉइंट व्यू से कहूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अपने लिए तैयार करना है पेपर पॉइंट व्यू से अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।